रानू, तुम सच में उस जंगल में जाओगी? गोरी कावी ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में गहरी शंका थी। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था और हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। रानू चिड़िया ने अपनी सास की बात अनसुनी करते हुए खिड़की से बाहर देखा। घना अंधेरा चारों ओर फैला था, जैसे कोई अनजाना डर उस रात के भीतर छिपा हो। मैं और क्या कर सकती हूँ सासू माँ। रानू की आवाज में थकान और हताशा झलक रही थी। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल टूट जाता है। गोरी कावी ने अपनी चोंच से फड़फड़ाते हुए कहा, तू उस जादुई पेड़ की कहानियां सुनती तो है, पर क्या नहीं जानती, जो भी उसकी खोज में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। वहां सिर्फ अंधकार और भय है रानू। रानू ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अगर मुझे डर कर जीना है तो भला जीने का क्या मतलब। मैं उस पेड़ को ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह जंगल की ओर बढ़ते हुए रानू का दिल तेजी से धड़क रहा था। घने पेड़ों के बीच से कभी कभी हल्की सी रोशनी छनकर आ जाती, पर ज्यादातर रास्ता धुंधला और डरावना था। हर कदम पर रानू को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर जब भी वह पलटकर देखती, वहां कुछ नहीं होता। पेड़ की पत्तियों की सरसराहट भी अजीब तरीके से उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। तुम कहाँ जा रही हो रानू? अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी। वह ठिठक गई। सामने एक पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा था। उसकी काली आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में रहस्यमयपन। मुझे जादुई आम के पेड़ की तलाश है। रानू ने घबराहट में जवाब दिया। जादुई आम का पेड़? हा हा हा। कालू ने ठाका लगाया। उसकी हंसी में डरावनी गूंज थी। कई आए थे उसकी तलाश में, पर वे आज कहाँ हैं कोई नहीं जानता। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन याद रखना जो मिलेगा उसमें से आधा मेरा होगा। रानू जानती थी कि कालू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर अकेले आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने साथ चलने का निश्चय किया। रास्ते में हर कदम पर जंगल और भी गहरा और डरावना होता गया। हर ओर सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल सांसें रोके देख रहा हो कि आगे क्या होगा। पेड़ के बीच से कुछ अजीब सी परछाइयां भी हिलती डुलती दिख रही थीं, मानो कोई अदृश्य ताकतें उनका पीछा कर रही हों। क्या तुमने सुना? रानू ने कांपती आवाज में पूछा। कौन सी आवाज? कालू ने धीमी और चुभती हुई हंसी के साथ कहा। ये जंगल है, यहाँ हर तरफ डर ही डर है। थोड़ी ही देर में वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां जादुई आम का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं घने काले बादलों की तरह ऊपर फैल रही थीं। पेड़ से सुनहरे आम लटक रहे थे, लेकिन चारों ओर एक ठंडा सन्नाटा था। आखिरकार यही है वो जगह। कालू फुसफुसाया। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। रानू ने कांपते हुए कदम बढ़ाए और पेड़ की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, पेड़ से एक गहरी और भयानक आवाज गूंजी। तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा रानू? रानू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हुए कहा, मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। पेड़ की आवाज और गंभीर हो गई। यहाँ जो भी आता है वह कुछ देकर ही लेता है। सोच लो रानू, क्या तुम तैयार हो? रानू ने डर को दिल में दबाते हुए कहा। मैं तैयार हूँ। तभी पेड़ से आम गिरने लगे और कालू कौवा तेजी से छपटकर आधे आम लेकर उड़ गया। लेकिन उसी पल पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और उसकी आवाज गूंजी। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। कालू जो आम लेकर भागा था, अचानक हवा में ही पत्थर में बदलने लगा। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे दम तोड़ गई। वह हमेशा के लिए पत्थर बन गया। रानू ने बचे हुए आमों को उठाया और जल्दी से अपने घोंसले की ओर लौट आई। जब उसने आमों को छुआ तो जादू होने लगा। उसका घोंसला फल फूल से भर गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था, जबकि कालू कौवा अपने लालच की सजा भुगत रहा था। जंगल की ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन रानू के दिल में अब डर नहीं था, बस संतोष और सच्चाई की ताकत थी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।